ये आसमान से नीचे की धरती जो आप देख रहे हैं, इस धरती को लैंड ऑफ किंग्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बसता है एक से बढ़कर एक राजे राजवाड़ों का इतिहास। ये धरती है राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जिसकी स्थापना सन 1727 में आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। अपनी गुलाबी इमारतों के चलते ये शहर पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा सवाई राम सिंह प्रथम ने 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, जो आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी का प्रतीक है। यहाँ के पारंपरिक लोक नृत्य व लोक संगीत मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। आगे जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, इस इमारत का नाम है हवा महल। हवा महल राजपूती वास्तुकला का एक प्रसिद्ध नमूना है। इसका निर्माण 1799 में जयपुर के महाराज सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इस इमारत को बिना नींव के बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का गौरव प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार की इस इमारत में 953 छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे कहते हैं, जहां से झांक कर शाही महिलाएं बिना दिखे सार्वजनिक कार्यक्रमों का आनंद लेती थी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदल और आप देख रहे हैं फ्लाइंग बर्ड आरके चैनल। दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल का आइकन भी दबा दे ताकि आने वाली सभी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आमेर का किला जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो यह शहर राजा महाराजाओं के समय की बहुत सी शाही इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, पर आज जिस विशेष इमारत को विजिट करने हम जा रहे हैं उसका नाम है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट का निर्माण राजा मान सिंह ने 1592 में शुरू किया, जिसे बाद में सवाई जयसिंह ने पूरा किया। यह एक ऐसा किला है जिसे देखे बिना जयपुर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये लेफ्ट साइड में दिखाई देने वाली इमारत आमेर फोर्ट ही है, जिसकी खूबसूरती हमें दूर से ही आकर्षित कर लेती है। ये दूर से ही इतना प्यारा लगता है कि इसकी पिक्चर लिए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो दोस्तों, अब हम उस छोटे रास्ते की तरफ आ चुके हैं जो सीधा हमें आमेर फोर्ट की तरफ लेके जाता है। आमेर फोर्ट तक आप अपनी गाड़ी से भी पहुंच सकते हैं, पर क्योंकि आज बहुत सारे विजिटर्स की भीड़ थी और काफ़ी सारे वाहन यहाँ पर होने की वजह से हमने गाड़ी को छोड़ पैदल ही जाना उचित समझा और हमने ले लिया ये छोटा रास्ता, जो रास्ते के लेफ्ट साइड यानी गांव से होके गुजरता है। इस रास्ते से अगर आप जाते हैं तो आपको चढ़नी पड़ती हैं काफ़ी सारी सीढ़ियाँ, पर यहाँ जो नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ही खूबसूरत होता है। हाँ, तो ये शॉर्टकट रहेगा। हाँ, सीधे चलते चलते पसीना निकलता है पूरा। किले के मुख्य द्वार के समीप पहुंचते ही हमारा स्वागत किया जाता है इस खूबसूरत राजस्थानी लोकधुन के साथ। किले को अच्छी तरह से घूमने के लिए वे यहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम कर लेते हैं एक गाइड। आगे की सारी जानकारी आप गाइड की जुबानी ही सुनने वाले हैं। किले के अंदर प्रवेश करने के लिए हमने ले ली 102 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से एंट्री टिकट। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, ठीक है, और ये अंबर फोर्ट आप विजिट करना है, अंबर पैलेस विजिट करना है। दिस इज द फोर्ट एंड दिस इज द पैलेस किंग लिविंग एरिया। ओके, तो डाउन साइड में क्या है सर, अंबिकेश्वर शिव का टेम्पल बना हुआ है, ठीक है, वो देखिए, ठीक है। तो अंबिकेश्वर शिव जी के टेम्पल के नेम पे, और इन साइड में काली माँ का मंदिर है, माँ अंबिका का मंदिर, ठीक है। तो अंबिकेश्वर शिव जी के टेम्पल के नेम पे और माँ अंबिका के टेम्पल के नेम पे दीदी इस पैलेस का नाम अंबर पैलेस नाम रखा गया था। 1589 में सर इस पैलेस की फाउंडेशन रखी गई थी। देन 16th सेंचुरी में ये बनना चालू गया था। 1727 में कंप्लीट हो गया था। तो इस पैलेस को बनने में कितना साल लगा था? 137 साल, ठीक है, 137 ईयर। एंड 3 जनरेशन ने बिल्ड किया था, इसको बनाया था। पहला था मान सिंह, सेकंड था मिर्जा सिंह, ठीक है, और तीसरा था सवाई जय सिंह, ठीक है। तो ये जो है वॉल जो देख रहे हैं, ये 3rd लार्जेस्ट वॉल है इन द वर्ल्ड। पहला चाइना है, सेकंड कुंभलगढ़ उदयपुर,
एंड थर्ड लॉन्गेस्ट वॉल, सी दिस 12 किलोमीटर फैला सर ये, ठीक है। तो ये जो है मान सिंह जी जो थे अकबर के चीफ कमांडर थे, 9 जेम से आते हैं नवरत्न, ठीक है। तो ये जो है 1000 ईयर ओल्ड सिटी है एंड 400 साल पुराना अपन पैलेस विजिट करने चल रहे हैं। तो वो 2 फ्लैग्स दिख रहे हैं ना सर, वो 2 फ्लैग जो है आपको ऐसा लग रहे होंगे तिरंगा, बट ये तिरंगा नहीं है, पचरंगा फ्लैग है, राजपूती फ्लैग, ठीक है। छोटा फ्लैग जब लगता है जब राजा पद्मनाभ सिंह प्रेजेंट होते हैं, पांचों, ठीक है। तो अभी जो करंट किंग है ना, अभी जिंदा है, 26 ईयर के हैं पांचों, ठीक है। तो सिटी पैलेस, जगत फोर्ट एंड गॉडेस काली टेम्पल और एक रामबाग पैलेस होटल, चारों प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऑल मोन्यूमेंट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, ठीक है। वाला रास्ता देख रहे हो, ये किंग एंट्रेंस गेट है और ये क्वीन एंट्रेंस गेट है, ठीक है। तो ये जो है क्वीन वाले रास्ते लेके चल रहा हूँ मैं आपको इजी वाले से, ठीक है। आइए, लेफ्ट वाला किंग एंट्रेंस किंग और राइट वाला हाँ क्वीन, ठीक है। तो अपन जो है अभी रानी वाले रास्ते लेके चल रहे हैं, ठीक है। रानी हैवी ज्वेलरी है, बिकॉज शायद नहीं आती थी, बाय बग्गी आती थी, 2 दासी आगे दिखती थी और 2 दासी पीछे रखा तो थी। यहाँ से रानी अंदर जाती थी। जो गेट देख रहे हो, इस गेट को बोलते हैं सिंह पोल द्वार। मान सिंह जय सिंह सारे सिंह थे, तो टाइटल नेम इज सिंह, ठीक है। क्या गेट है सर, टिक वुड जिसे खाया जाता है। गुड एडवांटेज होता है इसमें, कभी दीमक नहीं लगता और ये गीला होने के बाद कभी खराब नहीं होता, ठीक है। आ जाओ, तो ये पैलेस क्या है, 4 कोर्टयार्ड में डिवाइडेशन है। दिस इज द फर्स्ट कोर्टयार्ड इज अ जलेब चौक। जलेब एक फारसी का शब्द है जिसका मीन होता है परेड ग्राउंड। यहाँ पे जो राजा के सैनिक सोल्जर्स होते थे परेड करते थे। टॉप साइड में यहाँ पे राजा बैठते थे, दूसरे में बैठते थे चीफ कमांडर। तो चीफ कमांडर क्या करते थे, ऑर्डर देते थे सैनिक सोल्जर्स को, ऑर्डर के थ्रू परेड करते थे एंड राजा जी को सैल्यूट किया करते थे, ठीक है। अब ये जो 2 गेट देख रहे हो ना आप, ये जो है अपने हिंदुओं में क्या होता है, वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनता है ना, तो ये सूरज पोल और वो चांद पोल, ठीक है। चांद, तो ये जो है यहाँ से जो है ये ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, यहाँ से सनराइज होगा और वहां से मूनराइज होगा। दिस इज द रॉयल फैमिली एंट्री गेट एंड दिस इज द कॉमन पीपल एंट्री गेट। एंड डाउन साइड में छोटे छोटे स्टेप देख रहे हो, घोड़े के अस्तबल है, वो नीचे देख रहे हैं ना आप, ठीक है। तो ये घोड़े के अस्तबल है। अपर साइड में पूरे जो है ये खिड़कियां बनी हुई है, ये सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं, सैनिकों के रहने की जगह, ठीक है। तो वीर मूवी देखा आपने सलमान खान का, जैकी श्रॉफ और जनी खाने पे बैठता है, वीर चिल्लाता है, बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका, जोधा अकबर मूवी, अजीबो शान शहंशाह, वहीं का शूटिंग है। तो बहुत सारी मूवीज का शूटिंग होता है, प्री वेडिंग शूट होता है, यहाँ पे 5000 रुपए एंट्री फीस लगता है, ठीक है। कैमरामैन आपका होना चाहिए। और ये थर्ड लार्जेस्ट वॉल देखिए, पूरा गौर करिए, ये जो है थर्ड लार्जेस्ट वॉल जो है पूरा 12 किलोमीटर फैला है। ये देखो ऐसे घूमता हुआ रहा है, देखो जा रहा है ना, पतला 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 पतला, ये देखिए सारा, ठीक है। 12 किलोमीटर तो 12 किलोमीटर में, ठीक है। तीसरा वॉल ये विश्व, इसी को आप करेंगे वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट। तीसरे नंबर पे आती है वो। हाँ। पहले चाइना की, दूसरी कौन सी बताई आपने? कुंभलगढ़ इन उदयपुर एंड थर्ड लॉन्गेस्ट वॉल, ठीक है। बैठते थे इधर, बीच में तो राजा महाराजा बैठते थे और एक एक पिलर्स के बीच में मंत्री बैठते थे। नीचे यहाँ पे कॉमन पीपल बैठती थी, तो कॉमन पीपल की जो है प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व की जाती थी राजा के थ्रू, ठीक है। नीचे बैठते हाँ, ये टोटल 48 पिलर बने हैं, जो 32 देख रहे हो करेलू स्टोन है, व्हाइट स्टोन इज मकराना स्टोन, ठीक है। अपर साइड एलिफेंट ट्रंक, लोटस फूल, दिस इज हिंदू आर्किटेक्चर एंड डाउन साइड फ्लावर डिजाइन, मुगल आर्किटेक्चर, ओके। ऐसा मस्जिद की डिजाइन मुगल एंड गणेशा पेंटिंग इज अ हिंदू आर्किटेक्चर, ओके। सो हिंदू एंड मुगल कॉम्बिनेशन में इसलिए डिवाइडेशन किया गया है क्योंकि मान सिंह इज अकबर चीफ कमांडर, 9 रत्नों में से आता है, ठीक है। तो ये जो है सामने जो जालीदार दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डाइनिंग हॉल एंड डाउन साइड में रॉयल फैमिली का किचन एरिया है। प्लस जिस गेट को आप देख रहे हैं, इस गेट को बोलते हैं गणेश पोल गेट। गणेश जी का जितना भी पेंटिंग देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं फ्रेस्को और हिंदी बोलते हैं मीनाकारी। तो ये मीनाकारी वर्क है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये ऊपर ये जो है स्वाग मंदिर है। स्वागन लेडीज वगैरह जो है यहाँ पे स्वाग की रक्षा के लिए प्रे किया करती थी और वहां से विंडो से फ्लावर बरसाया करती थी, ठीक है। इस कचहरी 27 गांव के रजवाड़े होते थे, अकाउंट का काम करते थे। टोटल 27 पिलर बने, 9, 18, 27, ठीक है। ठीक है। तो ये सब सैफ्रॉन गार्डन, राजा मान सिंह जी ने जो है यहाँ पे सैफ्रॉन उगाने का ट्राई किया था, बट सक्सेस नहीं हुआ। टेम्परेचर आप जानते हो राजस्थान का बहुत हाई होता है, ठीक। ये है सैफ्रॉन गार्डन, ठीक है। और ये लेक का नेम माउंटा लेक है। राजा ने आइडिया लगाया था कि सैफ्रॉन को ठंडा रखने के लिए मैं जो है लेक बना दूंगा। तो लेक पता है क्या करेगा, सैफ्रॉन को ठंडा रखेगा। कैसे रखेगा, विंटर जैसे आएगा ये बर्फ की तरह जम जाएगा। बट वही है कि टेम्परेचर नाम की जो है उस टाइम में चीज होती थी, ठीक है, अभी भी है। तो प्लान फेल हो गया, ओके। तो ये लेक का नेम माउंटा लेक, गार्डन नाम सैफ्रॉन गार्डन। जोधा अकबर मूवी देखा आपने, कहने को जश्न बहार रहा है फिर भी दिल को पहरा है,
वो इधर का ही शूटिंग है, ठीक है। ये देखिए गार्डन में, ठीक है, गार्डन भी जूम करिए, गार्डन ये। तो ये जो है कहने को जश्न बारह है, यहाँ पे शूटिंग हुआ है। और वो जो कुर्सी टेबल्स देख रहे हैं ना आप, वहाँ पे जो है लाइट एंड शो भी होता है, ठीक है। 6:30 to 7:30 इंग्लिश एंड 7:30 to 8:30 हिंदी, बट अभी क्लोज कर रखा है, ठीक है, शाम को इवनिंग में होता है, ठीक है। पूरा ये जो है फ्रंट का व्यू है पैदल। आप जब अर्ली मॉर्निंग यहाँ से एलिफेंट राइड कर सकते हैं आप। पहले 1500 रुपये चार्ज थे, बट अभी 2500 रुपये चार्ज कर दिए। और यहाँ से जो है गाना सुना होगा आपने, अजीबो शान शहनशाह, हाथी बिरते आता है ना, वहीं का शूटिंग है। हाँ, तो दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू। और वो जो गार्डन देख रहे हैं ना आप, उसे बोलते हैं दिल आराम बाग, ठीक है। पैदल आप आते हैं बाय वॉक तो उधर से आते हैं, ठीक है। वो जो आपको गेट दिख रहा है ना, उधर से एंटर होते हैं और पैदल बाय वॉक आप पैलेस आ सकते हैं, ठीक है। 3 एंट्री होती है, एक एलिफेंट राइड, खुद की पर्सनल कार, जीप, प्लस क्या नाम से बाय वॉक, ठीक है। 3 एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी पर्सनल व्हीकल से भी आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मिरर पैलेस, ठीक है। तो शाहजहां ने टाइटल, शाहजहां और औरंगजेब ने जो है टाइटल दिया था मिर्जा का, ठीक है। तो मिड साइड हियर मिर्जा जयसिंह बेडरूम, एंड इधर फर्स्ट रानी का रूम है, उधर सेकंड रानी का रूम है। सो मिर्जा जयसिंह के 2 रानी थी, ठीक है। सो रानियों का क्या डिमांड था सर, उनको जो है दिन में तारे देखने थे। तारे तो ऐसे दिखा नहीं सकते थे, तो बेल्जियम से मंगवाया गया था कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज द बेल्जियम इंपोर्ट ग्लास कॉन्वेक्स मिरर, ओके। उनको ये फील चाहिए था कि जो है हम दिन में भी तारे देखें और रात में भी तारे देखें, ठीक है। तो ये बेल्जियम से मंगवा दिया कॉन्वेक्स मिरर। ये जो है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल और अवतल। सो ऑयल लैम्प वगैरह नीचे चलते थे, डाउन साइड में रिफ्लेक्शन करता था ग्लास, ठीक है। तो ये जो है पूरा जो है तारों की तरह झिलमिला उठता था। और रानियों को ऐसा लगता था खुले आसमान के नीचे रानियां बैठी हैं या सो रही हैं, ठीक है। तो ये रानियों की डिमांड पे सबसे बड़ा शीश महल बना दिया, ठीक है। और ये जो है क्या नाम से दीवाने खास एरिया है पूरा, ये जो देख रहे हो ना सर, दीवाने खास एरिया है पूरा। ये जो है खास लोगों के लिए होता था, VIP एंड गैस जो है VIP एंड किंग, ओनली कॉमन पीपल इज नॉट अलाउड, ओके। तो स्पेशल पीपल, पब्लिक ऑडियंस, कॉमन पीपल इज नॉट अलाउड, ठीक है। और ये जो है 4 बाग है, मुगल गार्डन बोलते हैं इसको, हाँ मुगल गार्डन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है पूरा ब्यूटीफुल व्यू है, मुगल गार्डन या 4 बाग बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इंपोर्ट ग्लास है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। सिल्वर कोटिंग से इसको कोटेड कर रखा है और पूरा जो है उभरा हुआ भाग है ये, ठीक है। तो पूरा जो है ये 16th सेंचुरी ओल्ड वर्क है। और ये 1614 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। प्लस ये जो है इसका थोड़ा सा रिनोवेशन किया गया है। टूरिस्ट वगैरह जो है हाथ वगैरह लगाते थे तो खराब हो जाता था, तो इसलिए पूरा इसको जो है पैक कर दिया, ठीक है। तो ये जो है, ये देखो बैरिकेड्स लगा रखे हैं ना ये, तो ये जो है अंदर टूरिस्ट से आपकी आगे वाली जनरेशन भी देख सके, इसलिए इसको शीश महल को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। आपका भी दो आइए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आइए सर कम बीच में हाँ पूरे वाला। ये सारा जो है मुल्तानी मिट्टी, अरहर की दाल, चने की दाल, गुड़ का पानी, अंडा और गोंद, ठीक है। टच करके देखिए आप हाथ, ये सारा जो है ना मुल्तानी मिट्टी, अरहर की दाल, चने की दाल, गुड़ का पानी का, अंडे का मिक्सचर है, ठीक है। तो ये जो है कूलर सी वाला फील हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में देख लो राजा महाराज जो है अपने रूम्स में ऐसे जो है लेप करवाते थे, ठीक है, POP की तरह, ठीक है। में जो है ना उस टाइम में AC नहीं होती थी उनके पास, इससे ठंडे रहते थे रूम, क्या चूना मिट्टी पत्थर से बनता था। अब दादा अपन चल रहे हैं मानसिंह पैलेस, ठीक है। मानसिंह हैड 12 क्वीन, ठीक है। तो मानसिंह की कितनी रानी थी? 12। टोटल राशि कितनी होती है सर? जोड़े एक साइन 12। तो राशि और जो है क्या नाम से मंथ के अकॉर्डिंग रानी रख रखे थे। जो राशि हाथ में चलती थी वो उसी रानी के साथ रहा करते थे स्ट्रॉन्ग लेने के लिए, ठीक है। तो ये जो है मानसिंह जी, तो 12/4 कैसे एडजस्ट करा सर? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ 4 डायरेक्शन 3 क्वीन अपार्टमेंट बना रखा है। दिस इज द फर्स्ट क्वीन अपार्टमेंट, महारानी कनकावती, जो बड़ी रानी थी, पटरानी थी, कृष्ण की भक्ति थी। जो है क्या नाम से बड़ी रानी के लिए जो है ये पूरा फ्लैटिंग टाइप बना रखा है, ठीक है। 2 रूम है, 1 हॉल है और 1 किचन है, ठीक है। ये देखिए इधर अंदर, चलिए रूम है, रूम ये रूम रानी का। कनकावती, बड़ी रानी थी कनकावती। आ जाओ, ये किचन का रूम है और ये किचन का हॉल है और ये मोटर एंड पिस्टल,
ये मॉडर्न पिस्टल है। रानियों का इतना छोटा छोटा रूम। बड़ा है ना ये पूरा, पूरा महल है ना, एक रानी का ही है ओनली। अच्छा। एक रानी के लिए 2 BHK फ्लैट कम है क्या? आ जाओ ना आया करती थी, ठीक है। ये बानी का बाथ टब है, ओपन बाथ टब, ठीक है। सो दिस इज द लेडीज अपार्टमेंट, जेंट्स नॉट अलाउड, ओके। अपर साइड वो मानसिंह का बेडरूम है, ठीक है। ऐसे पूरा गैलरी सिस्टम बना रखा है। गैलरी के थ्रू जो है ईच अपार्टमेंट में ईच स्टेप सीढ़ी उतार रखी है, ठीक है। तो रानी से जब मिलना होता था ना राजा को, तो सीक्रेटली मिलते थे, ठीक है। अदर क्वीन को पता नहीं लगता था। तो ऐसे रानी में फाइटिंग कम होता था और ये जो है फाइटिंग होता था। फिर यहाँ पे जो है ये 12 दरी बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम सॉल्व देयर एरिया, ओके। 12 क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व देयर एरिया, ओके। तो ये जो है 12 कचहरी बोल सकते हो आप, 12 दरी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है पूरे 16 पिलर बने हुए, ठीक है। और डांसिंग वगैरह जो होता था ना वो भी यहाँ पे ही होता था पूरा जो है। ये यहाँ पे रानियाँ बैठ जाती थी वॉचिंग टावर पे, ये देखो ऊपर, ये 1 ऐसे 2 ऐसे 6 बने हुए हैं सर ये, ठीक है टोटल। तो यहाँ पे 2 क्वीन बैठ जाती थी और ये जो है रानियाँ फेस्टिवल देखती थी। तो मिनी थिएटर का जो है वर्क होता था। और यहाँ पे जो है ट्रांसजेंडर का ड्यूटी रहता था, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। जस्ट ए जोक, ओके। ये राजस्थान कल्चर का जो है इधर थोड़ा बच के आना सर। ये जो टनल देख रहे हो सर, ये पूरा टनल जैगड फोर्ट से कनेक्टेड है। पूरा इमरजेंसी टनल बोलते हैं इसको। राजी ने आईडी लगाया था कि कभी मैं हार गया तो कहाँ से भागना है, इधर से निकल जाएंगे। पूरा जैगड फोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, 3 किलोमीटर, ठीक है। और ये जोधा अकबर मूवी देखा ना आपने, जोधा अकबर मूवी ऐश्वर्या कुकिंग फोर्ट शूटिंग के लिए मंगाई थी। ये ओल्ड कढ़ाई है और ये न्यू है, ठीक है पूरा। और ये पूरा सर्वेंट एरिया है, ठीक है। सर्वेंट एरिया पूरा। इस किले को पूरा घूमने के बाद अब हम बढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है जल महल, जो भी राजस्थान की एक बहुत ही खूबसूरत धरोहर है। ये ठीक सामने पानी के बीच दिखाई देने वाली खूबसूरत इमारत जल महल के नाम से जानी जाती है। जल महल जयपुर में मानसागर झील के बीच स्थित है। इसका निर्माण 1799 में महाराज सवाई जयसिंह ने करवाया था। जब ये झील भर जाती है तो इसकी 4 मंजिलें पानी के अंदर डूब जाती हैं और केवल एक ही मंजिल दिखाई देती है। यह 5 मंजिला इमारत है जिसकी 4 मंजिलें पानी के नीचे हैं। जल महल को देखने के लिए देसी हो या विदेशी विजिटर्स की भीड़ यहाँ लगी ही रहती है। और ये देखिए स्कूली बच्चों का हुजूम जो जल महल देखने के लिए यहाँ आया है। जल महल के पास पटरी पर आपको छोटी मोटी दुकानें भी कुछ न कुछ बेचती हुई मिल जाएंगी। तो दोस्तों जयपुर की गलियों में हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा क्या होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर आप जयपुर आते हैं और चौकी ढाणी में आप वहाँ की ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली नहीं खाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी है। लीजिए हम शाम को पहुँच चुके हैं चौकी ढाणी विलेज में। चौकी ढाणी सांस्कृतिक गांव के रूप में व्यवस्थित एक ऐसा रिसोर्ट है जो पारंपरिक लोक नृत्यों के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों का लाइव चित्रण पेश करता है। चौकी ढाणी विलेज के अंदर प्रवेश करते ही मिल जाती है गांव की एक बहुत ही सुंदर झलक।
पूरी तरह से एक व्यवस्थित गांव का लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर और उठाते हैं राजस्थानी थाली का लुत्फ। यहाँ का टिकट राजस्थानी थाली को मिलाकर लगभग 1000 रुपये प्रति व्यक्ति का होता है। वैसे दाल बाटी चूरमा के साथ राजस्थान के विभिन्न प्रसिद्ध ट्रेडिशनल व्यंजनों का आनंद लेना है तो चौकीधानी सबसे अच्छी जगह आपको जयपुर में मिलेगी। ये देखिए आतिथ्य सत्कार का एक अनोखा नमूना। देखिए राजस्थानी थाली को सजाया जा रहा है और कितने तरह के व्यंजन यहाँ पर परोसे जा रहे हैं जो कि बेहद ही स्वादिष्ट है। सलाद कितना खा रहे हैं, देख के भर गया मैं, देख के पेट भर गया है। देख रहे कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे आइटम्स हैं। यहाँ खाना खिलाते समय आपको एक मेहमान की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर आपको जगह जगह लोक नृत्य व लोक संगीत भी देखने सुनने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का नज़ारा। तो पूरा गांव का लुक दे रखा है चौकीधानी को। और आगे आप कर सकते हैं ऊंट की सवारी। चौकीधानी विलेज के अंदर आकर अगर आप कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से की गई है। बहुत सारी राजस्थानी वस्तुएं, वस्त्र आदि आपको इस गांव में मिल जाएंगे। ये देखिए एक दुकान की झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।